आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में बताई गई नीतियों का पालन किया जाए तो जीवन को ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य नीति के मुताबिक हर पुरुष या स्त्री अपने लिए बेहतर जीवन साथी की तलाश करता है। चाणक्य नीति में कई ऐसे गुण बताए गए हैं जिनके पता होने से एक आदर्श पत्नी के गुणों का पता लगाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य नीति में स्त्री के कई ऐसे चिन्ह बताए हैं जिनको जानने के बाद एक स्त्री के स्वभाव और आदतों के बारे में पता लगाया जा सकता है। आइए आपको स्त्री के उन गुणों के बारे में बताते हैं। हथेली पर चिन्ह। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री की हथेली पर किसी मांसभक्षी पशु या पक्षी की आकर बना हुआ होता है, वे दूसरों के दुख की वजह बन जाती है। जिन स्त्रियों की हथेली में ऐसे चिन्ह पैर जाते हैं उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कान पर बाल। जिन महिलाओं के कान पर बाल देखने को मिलते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी महिलाएं स्वभाव में उग्र होती है और घर में लड़ाई झगड़े विवाद की वजह बनती है, जिनकी वजह घर में हमेशा लड़ाई का माहौल बना रहता है। डिंपल। चाणक्य नीति के अनुसार जिन स्त्री के गालों पर डिंपल होता है वे स्त्री चरित्र से ठीक नहीं होती है। ऐसी स्त्री ना चाहते हुए भी दूसरों की ओर ज्यादा आकर्षण होने लगती है। बड़े दांत। चाणक्य नीति में कहा बताया गया है कि जिन महिलाओं के दांत चौड़े, मोटे, लंबे और बाहर निकले हुए होते हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसी महिला चाहकर भी खुद को खुश नहीं रख पाती है। पीली आंख। वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि जिस महिला की आंखें पीली होती हैं वे हमेशा डरी हुई रहती है। ऐसे महिलाएं बहुत कम अकेले रहती हैं। अगर अकेली रही भी तो अकेले रहने की वजह इनका स्वभाव बुरा हो जाता है। छोटी गर्दन। जिन महिलाओं की गर्दन बहुत छोटी होती है वे कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकती है, हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहती है। लंबी गर्दन। जिस महिला की गर्दन 4 उंगलियों से ज्यादा लंबी वे वंश के विनाश की वजह बनती है। ऐसी स्त्री मुश्किल से ही देखने को मिलती है। डिस्क्लेमर। इस स्टोरी में दी गई सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इन के कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती है। जैसे माता सीता ने हर समय भगवान राम का साथ दिया था, उनके साथ महारानी होने के बावजूद वनवास का सामना करना पड़ा। वह एक बेहतरीन पत्नी थी। धन खत्म होने पर मतलबी पत्नी पति को छोड़कर भाग जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार सांप से भरे घर में रहना, गुस्से में रहने वाली पत्नी, कपटी दोस्तों और बेवकूफ नौकर से दूर रहना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और आपको मार डाल सकता है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा, माता पिता से झूठ बोलने वालों पर कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता को धोखा देता है वह आपको भी धोखा दे सकता है। सामने मीठी मीठी बातें करने वाले लोग अपने आप को बर्बाद करने का विचार करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। चाणक्य सिद्धांत के अनुसार सच्चा प्रेमी वह होगा जो प्यार के लिए सब कुछ त्याग देगा। जैसे काली मधुमक्खी मोटी से मोटी लकड़ी को भी भेद सकती है, लेकिन जब वो कमल के अंदर होती है तो बिल्कुल शांत रहती है और कमल को नुकसान नहीं पहुंचाती। चंदन की लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटने पर भी उसकी महक नहीं कम होती, कहते हैं आचार्य चाणक्य। गन्ने की मिठास को बार बार निचोड़े जाने के बाद भी हाथी कभी नहीं मरेगा। वैसे ही ज्ञानी आदमी के जीवन में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना होगा, वह कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। शराब के बर्तन को कितना ही धो लो, बिल्कुल वैसे ही कोई को कितना भी नहला लो, उसकी बदबू नहीं जाएगी। वैसे ही गंदे दिमाग वाला आदमी बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपकी सोच को भी गंदा कर सकते हैं। जैसे कीचड़ में खिले कमल की तरह चरित्रवान लोग दूर से दिखते हैं, लेकिन उनके रहन सहन, बातचीत, मूल्य और उनसे बातचीत करने के तरीके को जानते हैं। गुलाब के फूल में कांटे का सामान सुंदर दिखता है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि उसके कुल, धर्म और जाति के आधार पर पहचाना जाना चाहिए।